हमारा शरीर है ना, भगवान ने अद्भुत बनाया हुआ है। ऐसा अद्भुत बनाया हुआ है कि हमारी इम्यून सिस्टम में इतनी ताकत होती है, हमारी इम्यूनिटी के अंदर में अगर वो स्ट्रांग हो तो हमारे शरीर के अंदर में जो बदलाव होते हैं, जो बीमारियां आती है, उनको नष्ट करने की जो ताकत होती है ना, हमारे इम्यून सिस्टम में होती है। ये तो हमारे शरीर की बात कर रहे हैं, लेकिन इस दुनिया के अंदर में भगवान ने ऐसे हर्बल मेडिसिन, जिसको बोले हर्ब्स, हर्ब्स पौधे होते, झाड़, ऐसे हर्ब्स पैदा करके रखे हुए, ऐसे हर्ब्स मौजूद है जो हर्ब हमको रोगों से छुटकारा देते। आज के आधुनिक युग के अंदर में जो केमिकल युक्त दवा है, उनसे ज्यादा बेहतर हर्ब्स काम करते हैं। जो मार्केट में अभी जो केमिकल दवाइयां मिलती है, केमिकल नाम पे, जो तुरंत रिएक्ट करती है शरीर के ऊपर में और ठीक तो करती है, लेकिन कुछ असर शरीर में छोड़ जाती है और बीमारियों को बढ़ाती है। उसी तरह जो हर्ब्स आते, ये हर्ब्स हमारे शरीर में से बीमारियों को दूर करने का काम करते। तो ऐसे ही एक हर्ब्स के बारे में आज देखने वाले हम। और ये हर्ब तीन हर्ब से बना हुआ है। ये जो जिसका नाम है, जिसको मैं बता रहा हूँ इम्यूनिटी बूस्टर से बना, इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से जो बिकता है मार्केट में, 3 हर्ब से बना हुआ है। मैंने आपको बताया पहले कि इम्यूनिटी के अंदर में पावर है हमारे शरीर को ठीक करने की। तो ये हर्ब्स क्या करती है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है और हमारी इम्यूनिटी पावर ही हमारे को ठीक करती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटोमी में एज ए स्पेशल एजेंट करके काम करता हूं। तो आज हम बात करने वाले कर्कट रोग, एक टेस्टिमोनी देखने वाले, छोटी सी, बहुत ही छोटी टेस्टिमोनी है, लेकिन वो टेस्टिमोनी देखने के पहले, क्योंकि वो टेस्टिमोनी के अंदर में वो जो महिला थी, उस महिला को शरीर के अंदर में अलग अलग कैंसर हो गए थे। एक ही जगह कैंसर स्थिर नहीं था, एक ही अंग में कैंसर नहीं था, शरीर के अलग अलग अंग में कैंसर हो गए थे। तो आज हम पहले कैंसर क्या है, कैंसर को कर्कट रोग कहा जाता है। कर्कट रोग यानी कैंसर, इंग्लिश में जिसको हम कैंसर कहते हैं, ठीक है। तो इस कर्कट रोग के बारे में हम जानते हैं, क्या होता है कर्कट रोग, ये जानना जरूरी है। तो ही हम समझ पाएंगे कि हमारे शरीर के अंदर में ये हमारा इम्यून सिस्टम वाला जो पार्ट है वो कैसे काम करता है। तो आप ये मानते होंगे हमारा शरीर अनेक प्रकार के सेल्स या कोशिकाएं, जिसको बोले, उससे मिलकर बना है। ठीक उसी तरह जिस तरह अनेक प्रकार की ईंटों से ये मकान या इमारत बनी जाती है। ये जो मकान की ये दीवार है, ये दीवार ईंटों के सरियों से बनी हुई है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूं तो ग्राउंड फ्लोर भी बनाऊंगा, इसके ऊपर में भी एक फ्लोर है। तो ये 2 फ्लोर की जो मंजिल है, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की जो है, ये जो इमारत है, ये ईंटों से बनी हुई है। तो जैसा हमारा शरीर है, ये भी सेल्स और कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कोशिकाएं या सेल्स शरीर के अंग भी बनाते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो अलग अलग अंग है, अंदर में, शरीर के अंदर में हर एक अलग, लीवर हो गया, हम किडनी हो गई, ये अंग कोशिकाएं बनाती है और यही अंग मिलकर एक स्वस्थ शरीर का निर्माण करते हैं। इस बात पे गौर कीजिएगा, जो शरीर के अंदर अंग है, इनका कार्य अच्छा चला तो यही एक स्वस्थ शरीर का निर्माण करते हैं। यह सेल्स शरीर के डीएनए के द्वारा नियंत्रित होते हैं। हमारे शरीर के अंदर में जो डीएनए होता है, उस डीएनए के द्वारा ये जितनी भी सेल्स बोले या कोशिकाएं बोले, ये नियंत्रित होती है। यह डीएनए क्या होता है, एक तरह का कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के बारे में आप जानते हैं, 21वीं सदी में यहाँ पे हर कोई कंप्यूटर, लैपटॉप यूज करता है। तो ये जो डीएनए है, ये कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। उसी तरह जैसा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हर चीज को नियंत्रित करता है, वैसा ये डीएनए हमारे शरीर के सेल्स को नियंत्रित करता है। हमारे जो शरीर के सेल्स है, जिनको हम कोशिकाएं बोलते हैं, उसको नियंत्रित करने का काम ये डीएनए करता है। कोशिकाएं, जो सेल्स बोले, हमारे शरीर में विभाजित होती रहती है। इनका विभाजन चलते रहता है, हर एक का लाइफ स्पैन रहता है 20 दिन, 25 दिन, उसके बाद विभाजित हो जाती है, नए सेल्स बनते हैं और नई कोशिकाएं बनते जाती है। जैसे कि आपको मैंने बताया, यह सब डीएनए के माध्यम से होता है। तो इनको कार्यरत कौन रखता है, डीएनए।
डीएनए इनसे हर चीज करवा के लेता है। पर जैसे हम गलतियां करते हैं वैसे डीएनए से भी गलतियां हो जाती है। आप इंसान हैं, मैं भी इंसान हूं, हम बहुत सी जीवन में गलतियां करते हैं, रोज के काम में भी गलतियां करते हैं, तो फिर डीएनए गलती नहीं कर सकता क्या? तो हमारे डीएनए से भी गलतियां होती है और खराब सेल्स बन जाते हैं। कुछ सेल्स होते हैं जिनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए डीएनए को, लेकिन डीएनए से गलती हो जाती है, वो सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं होता और खराब सेल्स के अंदर में तब्दील हो जाता है और वो खराब सेल्स विभाजित होते रहते हैं और यह सेल्स विभाजित होते रहते हैं और उन सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, पनपते जाती है और शरीर का कोई अंग ठीक तरीके से काम नहीं करता। तो इन विभाजन के कारण जब उनकी संख्या बढ़ती जाती है तो समझ लीजिए, मैं बात करूं ब्रेस्ट की बात करूं तो ब्रेस्ट में अगर ये संख्या बढ़ जाती है तो ब्रेस्ट का जो अंग है, शरीर के अंदर में जो ब्रेस्ट है वो ठीक से काम नहीं करती और वह कैंसर में तब्दील हो जाती है। क्यों तब्दील होगी? क्योंकि हमारे डीएनए ने वो सेल्स को जहां खत्म करना था वो सेल्स को खत्म नहीं किया, डीएनए से गलती हो गई और वो खराब सेल्स निरंतर बढ़ते गया, टूटते गया, खुद की संख्या बढ़ाते गया और एक स्पेशल अंग के अंदर में, अगर मैं बात करूं ब्रेस्ट के अंदर में वो था तो ब्रेस्ट में ही बढ़ते गया और बाद में वो ब्रेस्ट तब्दील हो गई कैंसर के अंदर में। हमारे शरीर के सभी अंग, एक एक अंग अंदर में शरीर के एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो अलग अलग अंग नहीं है, यानी सर अलग हो गया, अंदर का ब्रेन अलग हो गया, हार्ट अलग हो गया, ब्रेस्ट अलग हो गया, नीचे में हम बात करें लिवर अलग हो गया, तो ऐसा नहीं है पैनक्रियास अलग हो गई, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए। यह खराब जो कोशिकाएं होती है, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया ब्रेस्ट के अंदर में जो सेल्स पैदा हो गए, कैंसर सेल्स, जो खराब कोशिकाएं दूसरे अंग में प्रवेश करती है, तो वहां से जाके ब्रेस्ट से जाके दूसरे शरीर के अंग में प्रवेश करती है और उनको भी काम करने में अड़चन जाती है। जो दूसरे सेल्स है, दूसरे सेल्स उस अंग के, उनको भी इन खराब कोशिकाएं जब प्रवेश करती है तो काम करने में अड़चन जाती है और कैंसर पूरे तरह से शरीर में फैल जाता है। और इसी कारण एक अंग से दूसरे अंग में, दूसरे अंग से तीसरे अंग में, तीसरे में से चौथे अंग में, चौथे में से पांचवें अंग में, ऐसे वो सेल्स फैलते जाते हैं और कैंसर पूरी तरह शरीर में फैल जाता है। शुरुआत में शरीर के एक ही अंग में बनने वाली कोशिकाएं खराब वाली, यानी कैंसर कोशिकाएं, पहले स्टेज का कैंसर होता है। शुरुआत में अगर किसी को एक अंग में अगर कैंसर पता चल जाए तो उस अंग में जो कैंसर कोशिकाएं पाई जाती है उसको फर्स्ट स्टेज का कैंसर कहा जाता है, प्राइमरी स्टेज कैंसर। उसको जब पता चला जल्दी से तो उसको प्राइमरी स्टेज कैंसर कहा जाता है और जब बाद में दूसरे अंग में प्रवेश करने पे यह सेकेंडरी स्टेज का कैंसर बन जाता है। एक अंग से, ब्रेस्ट से समझ लीजिए चेस्ट आ गया, ब्रेस्ट बात करूं, ब्रेस्ट से और कहीं प्रवेश कर गया तो ये सेकेंडरी अंग बन जाता है, यानी मेटास्टिक कैंसर इसको कहते हैं। सेकेंडरी कैंसर है ना, मेटास्टिक कैंसर, आपने डॉक्टरों की भाषा में सुना होगा या रिपोर्ट्स आती है तो मेटास्टिक कैंसर करके लिखा जाता है। तो अब देखते हैं टेस्टोमनी हीमोहिम की मेटास्टेटिक कैंसर पे। हीमोहिम की टेस्टोमनी मेटास्टेटिक कैंसर पे, यानी मल्टीपल अंग में कैंसर फैला हुआ है, तो यह है टेस्टोमनी। Saatnya minum Hemohim. Saya sehari 3 kali nih minum Hemohim. Puji Tuhan, kesehatan saya semakin hari semakin baik. Kanker saya sudah kemana-mana loh. Ada kanker hati, ada kanker ovarium, ada kanker usus, kanker paru, kanker tiroid, dan puji Tuhan fisik saya semakin fit. Tuhan Yesus baik. ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। महिला कहती है यह हीमोहिम पीने का समय, एक उसके हाथ में पाउच है, वो हीमोहिम का पाउच है और वो जस्ट उसको खींच रही है, यानी पी रही है। मुझे लिवर कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, कोलन कैंसर है और लंग कैंसर है।
यानी कहीं एक जगह उसको कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर पे भी था उसको, तो एक जगह कैंसर था, वो फैलते फैलते लंग में भी चले गया, ओवेरियन में भी चले गया, कोलन में भी चले गया, और लंग लीवर से लेके हर जगह उसके शरीर में कैंसर फैल गया। इसको मल्टीपल अंग में कैंसर बोला जाता है। महिला कहती है मैं दिन में 3 बार हीमोहीम लेती हूं, दिन में 3 बार हीमोहीम लेती हूं, और भगवान का शुक्र है कि मुझे हीमोहीम मिला। महिला कहती है मैं दिन में 3 बार हीमोहीम लेती हूं, और भगवान का, ऊपर वाले का शुक्रिया है, मुझे हीमोहीम मिला और मेरा शरीर फिट हो रहा है। मेरा शरीर फिट हो रहा है, दिन ब दिन मैं फिट हो रही हूं। जैसे जैसे मैं हीमोहीम ले रही हूं, दिन जाते जा रहे हैं, वैसा मेरा फिटनेस बढ़ते जा रहा है, दिन ब दिन मैं फिट हो रही हूं। यह मानवीय चिकित्सा में असंभव था। यह जो मेरे को मल्टीपल टाइप का जो कैंसर हो गए थे मेरे शरीर के अंदर में, इसके ऊपर में डॉक्टर ने बोल दिया था मुझे कि यह असंभव है, इसका इलाज नहीं है। इसीलिए महिला कह रही है मानवीय चिकित्सा, यानी जो डॉक्टर चिकित्सा करते हैं, आदमी डॉक्टर जिसको चिकित्सा बोलते हैं, इसमें इसका इलाज असंभव था, लेकिन हीमोहीम ने असंभव को संभव कर दिया। महिला क्या कहती है, जिसका इलाज मानव नहीं कर सकता था, मानव चिकित्सा के अंदर असंभव था, उस असंभव को हीमोहीम ने संभव कर दिया। वास्तव में यह हीमोहीम एक प्रकार का हर्बल ड्रिंक नहीं है, ये एक प्रकार का अमृत है। ये कोई हर्बल ड्रिंक नहीं है, यह एक अमृत है, अमृत। भगवान अद्भुत है। महिला कहती है भगवान अद्भुत है, भगवान पे विश्वास रखो, भगवान ही है, आपके आजू बाजू में है, आपके सामने है, जो आपको बता रहा है, जो आपको हीमोहीम बता रहा है, वो भी भगवान ही उसको आपके पास भेजा हुआ है। इसी विश्वास के साथ आप हीमोहीम को ग्रहण करो। ये महिला का कहना है जिसको मल्टीपल अंगों में कैंसर फैला हुआ है और उसको हीमोहीम से आराम मिल रहा है। तो अब देखते हैं हीमोहीम क्यों काम करता है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि आपके दवा के साथ आपको हीमोहीम लेना चाहिए। हीमोहीम कोई दवा नहीं है, हीमोहीम आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है और इम्यून सिस्टम आपको ठीक करता है। तो हीमोहीम क्यों लेना चाहिए? जैसा कोई हम मकान बनाते, ये जो मकान है, ये जो मकानों की दीवार हमने चढ़ाए हुए, तो मकान बनाने में ईंटे का इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा बिना ईंटों का मकान नहीं बनता। पुराने जमाने में पत्थर रखते थे, अभी के जमाने में ईंटों का इस्तेमाल होता है। और उसी सपने का मकान, हमारा सपना होता है मकान बनाने का, टाइम टू टाइम रिपेयर होता है, मेंटेन करना पड़ता है, लिपाई पुताई करना पड़ता है। दिवाली में लिपाई पुताई करते, कहीं कुछ छेद हो जाते, कहीं कुछ हो जाते, तो हम उसको मेंटेन करते, उसको रिपेयर करते रहते। कुछ भी खराब हुआ तो उसको बदलते भी है। घरों में बहुत सारी चीजें लगी हुई रहती है। कोई चीज अगर खराब होती है तो हम उसको चेंज करते, उसको रिप्लेस करते, तभी मकान मेंटेन रहता है, नहीं तो धराशायी हो जाता है। आपने देखा होगा जर्जर हो जाते हैं। बहुत सारे पुराने मकान है जिसको मेंटेनेंस नहीं किया हुआ है, मेंटेन नहीं रखने के कारण जर्जर अवस्था में पहुंच गए थे, और वहां जो लोग रहते थे उनको कहीं और गवर्नमेंट शिफ्ट कर देती है ताकि कोई जीवित हानि हो न सके। क्यों जर्जर हुए मकान? मेंटेन नहीं कर सके। उसी तरह हीमोहीम हमारे शरीर में खराब सेल्स को नियंत्रित करने में मदद करता है। हमारे शरीर में जो खराब सेल्स हो चुके, खराब सेल्स यानी क्या, कैंसर हो गया या अदर कोई बीमारी के सेल्स हमारे शरीर के अंदर में मौजूद है, जब हम हीमोहीम लेते तो हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, और इम्यून सिस्टम डीएनए की मदद करता है, और जो खराब सेल्स है उस खराब सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। कैसे काम करता है हीमोहीम? हीमोहीम हमारे शरीर में जब हम लेते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इम्यून सिस्टम हमारा अप होता है, और इम्यून सिस्टम ही उस खराब सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, और नए सेल्स को, जो नया सेल्स बनते हैं उनको उस जगह, जो खराब सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद एक जगह खाली हो जाती है, ये 2 सेल्स, ये 2 उंगलियां है, ये खराब हो गई, ये कट गई है, समझ लीजिए, तो इसको फिर से फिट करने का काम करती है। जो नए सेल्स बन गए, ये सेल्स यहाँ से फिट हो जाता है, खराब सेल्स निकल जाता है, नया सेल आ जाता है। तो इस तरह हमारा हीमोहीम काम करता है, वो भी बिना रोक टोक के।
आप हीमोहिम लेते तो डीएनए अपना काम बिना रोक टोक के करता है, डीएनए कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम उसको मदद करता है, इसलिए डीएनए कंफ्यूज नहीं होता और हमेशा हमेशा के लिए अच्छा काम करते रहता है। यानी खराब सेल्स की छुट्टी, बात करें विदाई और नए सेल्स की भर्ती, यही है हीमोहिम। हीमोहिम का काम क्या है? खराब सेल्स, जो भी खराब सेल्स है हमारे शरीर के अंदर में, उनकी छुट्टी करना, उनको विदाई करना, उनको पहुंचाना, ऊपर में जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाना, या सुबह की पहले गाड़ी से बाहर निकालना, ये सब काम हीमोहिम करता है। और साथ ही साथ जो गैप बन गई है, जो सेल्स की विदाई करने के बाद उसमें नए सेल्स की भर्ती करता है, यही है हीमोहिम। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। मैंने कैंसर, जिसे कर्कट रोग कहते हैं, उसके बारे में मेरे से जो नॉलेज था, मेरे पास जो नॉलेज था, वो आपको बताने की कोशिश किया हूं, और हीमोहिम उस पर कैसे काम करता है ये भी बताने की कोशिश किया हूं। मेरे साथ अगर आप मेरे से हीमोहिम लेते, मेरे से इट मींस मैं भी कंपनी से डायरेक्ट दिलाऊंगा आपको ना, मैं कोई उसका एक्चुअलाइज डिस्ट्रीब्यूटर हूं बोले मैं, लेकिन मैं आपको एमआरपी में भी दे सकता हूं, या फिर अगर डिस्काउंट प्राइस में चाहिए तो उसका क्या प्रोसेस है वो बताऊंगा। तो अगर आपको मेरे से हीमोहिम लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा डिटेल्स दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, वहां से मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने पर एक फायदा आपको मिलने वाला है। एक सवाल होता है हर किसी के मन में, हीमोहिम कितने दिन लेना पड़ेगा। दूसरा सवाल होता है कि मुझ पे हीमोहिम काम करेगा क्या नहीं करेगा, मैं रिकवर हूंगा क्या नहीं हूंगा। हीमोहिम अगर मैं दवा के साथ लेता हूं तो मेरी रिकवरी कैसे होंगी, कितनी फास्ट होंगी, हीमोहिम काम करेगा तो कितने दिन लेना पड़ेगा, और कोई मुझे तकलीफ है, मुझे खाना नहीं पच रहा, ऐसे बहुत सारे सवाल मन के अंदर में रहते हैं। तो एक प्रकार का मैं आपको गाइड करने वाला हूं, मैं आपको गाइड करने वाला हूं। मैं एक्चुअली पेंडुलम डाउजर हूं, तो पेंडुलम डाउजिंग के थ्रू आपको गाइड करने वाला हूं कि आपको हीमोहिम कितने दिन तक लेना पड़ेगा। एक सवाल, आपका एक सवाल, जिसके लिए मैं आपको फ्री में गाइडेंस देने वाला हूं। आपका एक सवाल, अगर आप मेरे से हीमोहिम लेते, मेरे साथ जुड़ते और मेरी टीम में आकर हीमोहिम परचेस करते, तो आपको मैं गाइड करूंगा। एक सवाल आपका, जिसके लिए मैं कोई भी चार्ज नहीं करूंगा, उस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि हीमोहिम, अगर आप बोले कि हीमोहिम मुझे कितने दिन लेना पड़ेगा, उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि मैं पेंडुलम डाउजर हूं। और अन्य कोई सवाल है आपके, इसके अलावा जो भी कोई सवाल होंगे, उसके लिए कंसल्टेशन चार्जेस होते हैं, वो कंसल्टेशन चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। और आप विश्वास रखिए, पेंडुलम डाउजिंग एक प्रकार का साइंस है, एक प्रकार का साइंस है। इसमें आपके जो सवाल है उनके जवाब आपको हाँ या ना में मिलेंगे, उनके जवाब आपको हाँ या ना में मिलेंगे, और 100% जवाब वही रहेगा। तो इसके लिए पेंडुलम डाउजिंग का भी हम सहायता ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको पहले बताया, जो मेरे साथ जुड़ेगा उसके लिए पहला सेशन जो भी होता है, जिसके अंदर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो भी आप डिसाइड करोगे, वो मैं आपको फ्री में उसका गाइडेंस दूंगा, फ्री में गाइडेंस दूंगा। और अगले जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए आपको कंसल्टेशन चार्जेस देने पड़ेंगे। यह फायदा होगा कि कितने दिन लेना पड़ेगा हीमोहिम, ये एक सवाल हर किसी के मन में रहता है, उस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, साझा कर सकूं। और साथ ही साथ जिनको पेंडुलम डाउजिंग का अनुभव लेना है, क्या होता है, आपके सवालों के जवाब आपको ढूंढना है, तो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही कम चार्जेस होते हैं, उसके बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं होते। तो आपके सवालों के जवाब आपको हाँ या ना में मिल जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।